हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देखेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी को, जो कि टैप नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 63 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि हमारा जो वीडियो का क्वालिटी है, जो कि मेरे फिगर दिखाई हो रहा होगा आपको साइड में, उसका क्वालिटी कैसा है, क्योंकि मैं एक नया वेब कैम यूज किया हूँ जिसकी प्राइस लगभग वो 3000 है। तो मैं इतना कॉस्टली लगाया हूँ, तो बस बताना कि इसका क्वालिटी कैसा है। एंड ये जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, जो कि एसएससी मैथ, जो कि 3 दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है। एंड जिन्हें भी एसएससी और रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो किसी भी बुक का पीडीएफ पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दिया गया है, वो नंबर है 9572804667। ये नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। कभी कभी कॉपीराइट आने की वजह से वो चैनल काम नहीं करता है, तो आप उससे जुड़कर और पीडीएफ को पा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट हमारा ये है नंबर, आप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। बोला, दो ट्रेन आगरा से कोलकाता के लिए 9 एम और 9:30 पर रवाना होती है। आगरा से कोलकाता दो ट्रेन जाती है, आगरा से कोलकाता। एक हमारा आगरा हो गया और एक हमारा कोलकाता है। यहाँ से ट्रेन जाती यहाँ की हो, ठीक है ना, दो ट्रेन। एक चलती हमारा पक्का 9 बजे और एक चलती हमारा 9:30 में, ठीक है ना। और बोली एक का जो चाल है 240 किलोमीटर पर घंटा, इसका जो चाल है 240 किलोमीटर पर घंटा है। और अगले जो ये है, इसका चाल 300 किलोमीटर पर घंटा है। तो दोनों ट्रेन आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर जाके मिलेगी, मतलब दोनों मिलेगी कब। तो दोनों मिलने के लिए सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि दोनों एक टाइम पे चलना चाहिए। एक चल रहा है 9:30 में और एक चल रहा है 9 बजे। तो ऐसा करते हैं, हम इसे 30 मिनट आगे बढ़ा के देखते हैं कि वो कितना दूरी तय करता है। तो 1 घंटे की चाल है उसका 120 किलोमीटर, तो आधे घंटे में, मतलब आधे घंटे में ये 120 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा, है ना। और मान के चलिए कि ट्रेन यहाँ होगा और तब बजा होगा 9:30। अब दोनों ट्रेन चलती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो गई 120। और दोनों आगे की ओर बढ़ती है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो कितने टाइम के बाद मिलेगा और कितने दूरी के बाद मिलेगा, तो टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखें, इन दोनों के बीच की दूरी है 120 की दूरी है। और रिलेटिव स्पीड, तो 300 में से 240 जाएगा तो 60, ये काटेंगे तो 2 घंटा। कहने का मतलब कि 2 घंटे के बाद ये ट्रेन क्या होगी, मिल जाएगी, है ना। तो 2 घंटे के बाद ये मिल जाएगी। तो 9:30 बजे चलना स्टार्ट हुआ और 2 घंटे के बाद मिलेगी। तो 300 किलोमीटर के बाद जो दूरी होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इसका कितना है, 300 के चाल से चल रहा है और 2 घंटे के बाद मिल जाएगी। इसका मतलब 600 किलोमीटर ही मात्र ट्रैवल करके दोनों ट्रेन कहीं पे जाके आपस में क्या होगी, मिल जाएगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एस सी एस एल टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे देखेंगे। चलिए इसे मिटा ले। और क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड भाई, 25 तक हो गया था ना, वो 26 से हम देख रहे थे, है ना। तो ये 26 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर हमारा आप 27 को देखेंगे कि ये 27 क्या कहता है। चलो, एक एक तरह और देखा जाए तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका और हमारे पास है, जो हम उसे भी देखते हैं 26 को। देखिए, वो चलना है सेम टाइम पर और जाके सेम टाइम पे मिलना है। इसका मतलब जो टाइम हमारा क्या है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम जैसे ही कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस का रेशियो हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। तो जो हमारा रेशियो स्पीड का होगा वही डिस्टेंस का। तो स्पीड देखेंगे तो स्पीड कितना है, एक है 240 और एक है हमारा 300। ये कटेगा 6 चक 24 और 6 5 3, एक 4 का एक 5 का। और वहाँ पर इन दोनों का तो स्पीड का भी डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो 4:5 होगा। और वो आधा घंटा पहले चलता है, आधा घंटा चलाएंगे तो 120 किलोमीटर आगे बढ़ेगा। मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना, 120। और यहाँ दूर दिखा रहा है एक दिखा रहा है 120। तो टोटल दूरी कब जाके मिलेगा, 120 × 5 = 12 × 5 = 60, 600 पे मिलेगा।
तो हम दोनों एंगल से भी इसे निकाल सकते थे, मैं ये बताना चाहता हूँ। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 27। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलने पर अपने गंतव्य समय पर पहुंचती है। यदि वह 45 किलोमीटर की औसत चाल से जाती है तो ये 20 मिनट लेट पहुंचती है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो हम जानते हैं दूरी बराबर एक्स बाई अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू टाइम, और टाइम को घंटे में बदलना होगा। तो एक्स बाई 60 गुने 45, और दोनों का अंतर करेंगे तो 15 का, टाइम है 20 मिनट, घंटे में बदलेंगे 60 से, ये कटेगा 3 मर्द में, ये 15 या 45 से 45 कट गया, तो हमारा दूरी आ गया 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 सीजीएल टायर CHSL टायर 1 2022 का क्वेश्चन है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। एंड उसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से है और वो क्या कहता है। चलो तो अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। एंड आज थोड़ा सा वॉइस का क्वालिटी क्या है आप ये भी मेंशन करते जाइए कि इसका वीडियो का क्वालिटी, मेरे वीडियो का आपको जो कोना में इस साइड में जो हमारा फिगर दिख रहा होगा वो आपको बताना है कि इसकी क्वालिटी क्या है एंड आपका आवाज़ का क्वालिटी क्या है। चलिए 28 नंबर लेते हैं। बोला है कि 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 72 किलोमीटर पर घंटा से चल रही 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार किया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से कितने समय में पार करेगा। तो हमसे पूछा है टाइम। टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस देखें तो इस गाड़ी की लंबाई 640 और इसको 540, 6 5 1180, टोटल दूरी जो हमारा 1180 है। उसके बाद दोनों है जो एक ही तरफ चल रहा है। जब दोनों एक ही तरफ चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो एक 80 का और एक है 72 का, तो अंतर करेंगे 80 72 तो आ जाएगा 8 का अंतर। और ये किलोमीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से भागा देंगे तो 18 चल जाएगा ऊपर, है ना। अब इसे हम काट छाट कर सकते हैं भाई। तो काट छाट जैसे ही करेंगे तो देखिए 5 से अगर हम काटते हैं तो 5 दूना 10 बचा 1, 5 तिया 15 बचा 3 और 6 बचे 30। फिर ये काटते हैं 4 मर्द में, ये काटते हैं 9 मर्द में, फिर इसे काटते हैं 4 से डायरेक्ट काटते हैं तो ये 4 बचे 20 बचा 3 और 8 चक 9 चक 36, तो 59 इंटू 9 इक्वल टू 9 नमा 81, एक आ जाएगा 531 सेकेंड। लेकिन हमें कुछ मिनट में दिया है तो इसे 60 से भागा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 मिनट 51 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। एंड क्वेश्चन नंबर अगर 29 को देखें तो बोला है 230 मीटर और 240 मीटर लंबी दो ट्रेन 130 मीटर की दूरी पर है। एकदम सेम क्वेश्चन है और क्रमशः एक 160 और दूसरे 200 किलोमीटर की चलती है तो उनके बीच क्या समय लगेगा। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें विथ अपना नाम के साथ, है ना। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। एक ट्रेन दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है। एक ट्रेन है जो इन दोनों के बीच की दूरी, एक है एक्स और इसके सामने एक स्टेशन है वाई, इन दोनों की जो दूरी है वे 6 घंटे में तय करती है। यदि ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर कम कर दिया जाए, 13 किलोमीटर क्या कर दिया जाए, कम कर दी जाए, तो वह उतने ही दूरी 9 घंटे में तय कर लेती है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी, है ना। तो टाइम तो हम यहाँ पे 1 मिनट, हमें जो यहाँ देखना है कि यहाँ से यहाँ जाना है, इससे फिक्स पता चल रहा है कि हमारा डिस्टेंस जो क्या है, डिस्टेंस जो हमारा है कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसी दूरी नियत हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम होता है। तो यहाँ पर अगर हम स्पीड का देखा जाए तो स्पीड और यहाँ टाइम का देखा जाए, टाइम का तो पहले लगता है 6 घंटे, अब स्पीड कम करने पर अब लगते हैं 9 घंटे। तो ये रेशियो लेंगे 2:3, तो स्पीड हो जाएगा 3:2 का।
अब वही हमसे पूछा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखेंगे तो किसी का भी उठा लेंगे, स्पीड हमारा कितना है 3 है, और इंटू टाइम कितना था उस समय 6। और यहाँ पे देखेंगे कुछ और मेंशन किया है कि यदि उसको ट्रेन की चाल 13 किलोमीटर कम किए जाए। यहाँ पे कितना कम किया गया 1, और 1 दिखा रहा है 13, तो इसे 13 से क्या करना है गुना करेंगे। तो छोटी 18 गुने 13 करेंगे तो 8 या 24 का 4, अंतिम में 4 होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये हमारा आ जाएगा 234 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे हमें पूरी तरह से पता चल रहा था कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो रेशियो टाइम का होगा उसी का उल्टा स्पीड का होगा। टाइम का मैंने देखा 2:3 है, तो स्पीड 3:2 होगा, और स्पीड का अंतर 1 है, और वहाँ देख रहा है कितने का अंतर 13 किलोमीटर का अंतर पर घंटे, तो 1 दिखा रहा है 13 का। तो दूरी पूछे तो कहीं पर भी हम दूरी निकाल सकते हैं। ये करेंगे तो 9 दूना 18 ही आएगा, और 1 दिखा रहा है 13 को, तो 18 गुना 13 करेंगे। यहाँ भी वही आ रहा है क्योंकि छोटी 18 या 9 दूना 18 दोनों सेम ही मैटर आने वाले हैं, इसलिए चिंता ना करने की बात है, आप किसी पेज से बना सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर। बोला स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर। दो स्टेशन है, एक हमारा ए से स्टार्ट होता है और यहाँ बी है, और इसके जो बीच की दूरी है वो 778 किलोमीटर है। आगे बोला है स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 88 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से चल रही, फिर 56 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से स्टेशन ए से वापस आती है। कहने का मतलब एक जाती है हमारा 83, 83 नहीं भाई 84, 84 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से जाती है, और 56 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से वापस आती है। 56 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से क्या होती है वापस आती है। तो औसत चाल पूछा है और हमें इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एवरेज स्पीड बराबर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2x/y अपॉन एक्स प्लस वाई। 2 इंटू जाती है 84 और एक है 56, और दोनों का प्लस करेंगे तो 8 5 13 1 14 आ जाएगा 140। 2 से काटेंगे 70 मत में, ये काटेंगे तो 14 25 70, और 14 6 14 14 56। अब ये हमारा काट छाट के हमारा जो आंसर आएगा गुना करके 67.2 किलोमीटर पर घंटा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था और ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं था, डायरेक्ट हम फार्मूला रखकर हम इसे निकाल सकते थे। देन अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बोला क्या है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 494 किलोमीटर। एक स्टेशन हमारा ए है और एक स्टेशन बी है, इसके बीच की दूरी है 494 किलोमीटर। ए से 3 PM में चलना शुरू करती है एक ट्रेन, यहाँ से 3 बजे चलना शुरू करती है, जिसकी चाल है कितना है 83 किलोमीटर पर घंटा। एक अन्य ट्रेन बी से चलना चालू करती है, ये जाती है इधर की ओर और ये आती है इधर की ओर, कितने बजे 4 बजे, और एक की ओर चलती है और जिसकी चाल कितना है 54 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए सबसे पहले दोनों का समय हमें सेम करना होगा कि अगर ये 3 बजे चला तो या तो इसे भी 3 बजे चलाएंगे, या ये 4 बजे चला तो इसे भी 4 बजे चलाएंगे। तो देखिए मानते हैं कि इसे हम 4 बजे से चलाते हैं, तो 1 घंटा में ये 83 किलोमीटर कवर कर लेगा, और कवर करके मान के चलिए कि ये 83 किलोमीटर कवर करके यहाँ चलाया, और तब तक कितना बच गया 4। तो अब दूरी कितना बचेगा, तो टोटल दूरी हमारा 494 है, जिसमें 83 वो कवर कर लिया, घटा देंगे 1 1 411। तो अब जो शेष दूरी बचा है वो 411 बचा है। कितना बचा है 411, इस पॉइंट को काट लिया जाए। चलिए अब 411, तो वही हमसे पूछा कि टाइम समय क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा हो गया 411, ये 441 क्या लिखा जा रहा है 411। अब ये इधर को जा रहे हैं और ये इधर के आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आपस में क्या होगा जुटेगा, तो ये 83 का और एक 54 का, तो 8 और 4 3 हो जाएगा हमारा 7, और 8 5 13,
इसे काटेंगे 7 या 21 3 मंथ में, तो 3 घंटे में पहुंच जाएगा। तो ये 4 बजे स्टार्ट हुआ था और 3 घंटे में ये पहुंच जाएगा, तो 4 3 7 बजाएंगे, है ना, कितने बजाएंगे 7। और ये चला था पीएम में, तो ये 7 ही बजेगा, पीएम में ही बजेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, तो इसे पूरी तरह से रीच कर लें। और आगे चोर पुलिस वाला एक क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। इस तरह का कितने क्वेश्चन को हमने देख रखा है। चलो, ये बोला कि एक चोर को एक पुलिस कर्मी 480 मीटर की दूरी से देखता है। ये हमारा पुलिस है और ये हमारा थिप है। इसके बीच की जो दूरी है वो 480 मीटर की दूरी है। पुलिसकर्मी जैसे ही चोर को देख पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लगता है। ये भी भागता है, ये भी भागता है, ये आगे की ओर भाग रहा है और ये इधर की ओर भाग रहा है। चोर की चाल जो है हमारा 19 किलोमीटर पर घंटा है और पुलिस की चाल जो हमारा है 23 किलोमीटर पर घंटा है। तो पकड़े जाने तक चोर कितने दूरी भागेगा। तो पहले टाइम निकालेंगे कि वो कब जाके पकड़ेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हो गया 480 मीटर, स्पीड तो ये आगे भाग रहा, रिलेटिव स्पीड घटेगा, 23 में से 19 गया तो हमारा बचेगा 4 किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। चलिए 4 से काटेंगे, ये कटेगा हमारा 1 मर्त में और ये 120 मर्त में। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 बचेगा 4 24, तो ये आ जाएगा 24 गुने 18, ये हमारा आ जाएगा सेकेंड में, ठीक है ना। तो बोला है कि तब तक चोर कितने दूर भागेगा। तो चोर इतने दूर तक इतना दूर तक भागेगा, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चोर का स्पीड है 19 किलोमीटर पर घंटा, तो मीटर पर सेकेंड में निकाल लेंगे। और वो इतने समय तक भागेगा, 24 गुने 18 से 18 खत्म करेंगे, 19 बचे, 95 गुने 24 करेंगे। तो 95 गुना 24 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, गुणा करने के बाद 95 गुना 24 करेंगे तो ये गुना कर लीजिएगा, तो हमारा 1 4 5 20 के जीरो, हाथ में जीरो आएगा, सभी में जीरो है, ठीक है ना। तो ये लगभग हमारा गुना करने पर आ जाएगा 2280, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब ऐसे क्वेश्चन है आपसे पूछे गए हैं और आपको ये सब बिना डायग्राम किए हुए आप कैसे कर सकते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताता हूँ। जब मुझे पता है कि इसमें करना क्या क्या है, तो देखेंगे कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, 480, ठीक है। ये टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक भाग रहा है 19 का, एक जब भाग रहा है 23 का। ये मीटर में है, ये देखेंगे किलोमीटर में, तो दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों एक तरफ भागेगा तो रिलेटिव स्पीड घटेगी, तो ये घट के आ गया 4, और ये किलोमीटर तो मीटर 5/18, ये निकल के आ गया समय, ये 5/18 क्या निकल के आ गया भाई, समय आ गया। तो हमसे पूछा कि चोर कितने दूरी तक भागेगा, तो डिस्टेंस बताना है। तो स्पीड स्पीड कितना है चोर का 19, मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 5/18, और टाइम लग गया था कितना, 480 गुने 18/4 गुने 5, 5 से 5, 18 से 18 कट गया, 4 से कटेगा 120 मर्त में, तो 120 गुने 19 करेंगे, 19 गुने 120, और यही हमारा आएगा 2280। तो हम इतना स्पीड भी कर सकते हैं, बशर्ते हमें थ्योरीज क्लियर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 बोला, एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक स्थान से बी की ओर यात्रा करती है और 3 घंटे का समय लेता है। वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से बी से सी की ओर यात्रा करता है तो 2 घंटे समय लगता है। एक चलता है भाई ए से बी की ओर, एक चलता है ए से बी की ओर और उससे लगता है 3 घंटे, है ना, जिसकी चाल क्या है 60 किलोमीटर पर घंटे। आगे बी से सी की ओर जाता है, जो अब की बार उसे लगते हैं 2 घंटे लगते हैं ना। और ये से सी तक ट्रेन की औसत चाल क्या है, और जिसमें बोला कि उसकी चाल 50% बढ़ गई। तो पहले 60 था, अब 50% इंक्रीज करेंगे तो 60 का 50% होता है 30। इसका मतलब अब इधर जो चाल चल रहा है वो 90 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है। तो ए से सी तक की औसत चाल क्या है ना, ए से सी तक की क्या पूछा, औसत चाल। तो यहाँ पर देखेंगे कितने दूरी किया, 60 के स्पीड से 3 घंटा तो 180 किलोमीटर, और 90 के स्पीड से 2 घंटा 180 किलोमीटर। तो हमें चाहिए एवरेज स्पीड बराबर
एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखें 18 360 किलोमीटर, और टाइम देखें 3 घंटा और 2 घंटा। यहाँ निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक दिया गया। तो 5 घंटा, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 180। 5 से काटेंगे तो 1 मिनट, 5 7 25 35, हाँ 72 किलोमीटर पर घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से करो, एकदम केयरफुली वे में, एकदम हरासमेंट होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। 35 बोला कि 2 ट्रेन ए और बी जिनकी लंबाई क्रमशः इतना और इतना दिया गया है, दोनों समानांतर पटरियों पर चल रही। ए से बी की जो जाती है वो 77 की, और उधर से एक दूसरे की ओर 85 की ट्रेन से वापस आती है। तो वो हमसे टाइम पूछा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट करो। छोटे मोटे क्वेश्चन मैं आप पे इसलिए छोड़ता हूँ कि आप स्वतः इसे बनाओ, और हल्के हल्के क्वेश्चन को आप कमेंट करो, ताकि आपका भी मेहनत करो आप भी और क्वेश्चन को बनाओ। बोला कि 2 ट्रेन 7 AM पर दिल्ली से पुणे से क्रमशः दिल्ली से पूना से क्रमशः 85 किलोमीटर पर घंटा और एक 67 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। मतलब ये इधर जा रही और ये इधर आ रही है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जुटेगा, ध्यान रखेंगे। वो एक दूसरे को 3:30 पर मिलती है ना। तो 7 बजे निकलती है और 3:30 पे मिलती है, तो कितने घंटा हो गया, तो 7 5 12, 5 घंटा उधर हो गया, और 12 से फिर 3, तो 3 घंटा इधर, और ये 3.5, तो 5 3 8, 8.5 घंटा। 8.5 घंटा को हम लिख सकते हैं 17/2 आवर, है ना। तो हम जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम हो गया 17/2। डिस्टेंस कितना है वही तो हमें निकालना है, और रिलेटिव स्पीड एक 85 और एक 67, और दोनों आमने सामने आ रहा है तो जुटेगा। तो 7 5 12 का 2, हाथ में 1, 6 6 12 14, 1 15, 152 आ गया जी। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 76। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 76 गुने 17, तो 17 5 85, 17 छक 2 तल का 2, हाथ में 2, लास्ट में 2। ऑप्शन नंबर यही सिर्फ है जिसके अंत में 2 है। एकदम आप ऑप्शन से भी छाड़ सकते हो कि अगर गुना करें तो 7 42 का 2, लास्ट में 2 आया, और 2 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हम इतना गुना करने बैठेंगे, नहीं, कभी नहीं। बस हमें देखना है कि किसके अंत में 2 है और टिक मार के निकल जाना है। अगर किसी और ऑप्शन में 2 होता तब हमें मजबूरी में गुना करना पड़ता, परंतु जब इतना आसान है तो फिर हम गुना नहीं करेंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 बोला 2 रेलगाड़ियां ए और बी 2 अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर आ रही है, एक 80 और एक 82 की चाल से। दोनों एक दूसरे की ओर आ रही, रिलेटिव स्पीड जुटेगा। और आगे बोला है कि चलना शुरू करती है 1 घंटे 30 मिनट के बाद वो मिलती है। टाइम हमारा है 1 घंटे 30 मिनट, बोले तो 3/2 आवर। तो वो कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, एकदम सेम क्वेश्चन है, आप इसे भी बनाओ। एंड अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 38, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी थोड़ा अब हम देखेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 38 सेटअप हो चुका है। ये बोला बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली 2 ट्रेन अपने अपने स्थान तक एक ही स्थान पर चलना शुरू करती है। क्रमशः एक की चाल 80 और दूसरे की ओर एक दूसरे की ओर बढ़ती है। उनके मिलने के समय एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुका है। मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो 180 है और सेम टाइम तक चलती है। तो बेंगलुरु से चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है ना। एक मिनट में मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे कि 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर की दूरी अधिक दूरी तय कर लेती है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 180 किलोमीटर अधिक तय कर लेती है। तो यहाँ देखिएगा सेम टाइम पर मिलेगा, तो सेम टाइम पे जैसे ही मिलता है, लेकिन 1 मिनट, एक का तो चाल हमें दिया गया है, दूसरे का चाल के बारे में बताया भी नहीं है और हमसे दूरी पूछ दिया है ना। तो यहाँ पे हम निकालना बड़ा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों का चाल होना चाहिए। तो अगर हम दोनों का चाल दिया है तब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का चाल दिया रहेगा। टाइम कांस्टेंट है तो जो जो चाल का रेशियो है वही हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। परंतु यहाँ दोनों का स्पीड में से एक का दिया है, दूसरे के बारे में चर्चा ही नहीं किया है।
तो इस पे एकदम ये डाटा ही इनकरेक्ट है भाई, इस पे निकालना मुश्किल है, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ऐसे में, है ना। चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कहता है उसे भी अपन देखेंगे। ये बोला है कि 74 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स 52 किलोमीटर पर घंटे से विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी वाई को 12 सेकंड में पार करती है। आधी रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से 2/3 अधिक है, तो रेलगाड़ी वाई की लंबाई क्या है। मतलब एक्स की लंबाई 22 है, बोले तो 22/x जो लंबाई है वो 2/3 है, बाई अगर 2 है तो ये एक्स 3 दिखा रहा है ना, ये कह रहा है हमारा डाटा। चलिए, तो बोला क्या है कि एक 74 से और एक 52 से, तो हम जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमारा कितना लिया भाई, 12 सेकेंड है। डिस्टेंस, यही डिस्टेंस तो हमें निकालना है, और एक दूसरे की ओर आ रही है तो दोनों जुड़ेगा। तो 7×5 = 120 और 2 126, 126 किलोमीटर पर सेकंड, तो 5/18, ये छोतिया छो दूना 12, 3 से काटेंगे तो चरतिया 12 और ये 2 मर्द में, तो 40 बचे 200 और 5 दूना 10, 210, तो 210 दूना हो जाएगा 820, ये कितना हो जाएगा 820, लगभग लगभग 1 सेकेंड कुछ तो गलत नहीं मैं काट रहा ना। 6 दूना 12, छोतिया 18, 3 से काटा मैंने 42, तो 40 पचे 200, 200 हाँ 200, 210 है ना, तो दूना हो जाएगा 420, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 420 मीटर, दूरी निकल के आ गया 420 मीटर। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों मिलकर ट्रेन की दूरी कितना हो रहा है 5, और 500 दिखा रहा है 420, तो एक दिखाएगा 8 पचे 40 और 84, एक दिखा रहा है 84 को, तो हमसे बोला बाई की लंबाई, तो बाई की लंबाई कितना है 2x, बाई जो 2x है तो 2 गुने 84, तो ये 4 दूना 8 और दूना 16, 168। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सीपीओ का क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 40 नंबर। चलिए 40 नंबर को देखते हैं। बोला कि दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। एक ट्रेन की लंबाई 230 है तो दूसरे की लंबाई क्या हो। एकदम आसान क्वेश्चन। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक दूसरे को 3 मिनट में पार कर देती है, 3 मिनट, मिनट को बदल देंगे भाई सेकंड में, तो 60 से गुना कर देंगे। डिस्टेंस निकालना है, तो एक ट्रेन की लंबाई 230 है, तो एक का 230 है और दूसरे का क्या है उसे हम x मान लेते हैं, बटा आप दोनों एक ही ओर जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घटेगी, तो 90 में से 10 80 गया तो ये बचा 10 किलोमीटर पर घंटा, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हम काटेंगे 3 से काटेंगे, छोतिया 18 और 6 से काटेंगे ये 10 मतलब। अब ये होगा 15 के 50 दह के 500, ये 500 बराबर हो जाएगा 230 प्लस x, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 270, घटेगा तो 270, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई 270। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सीजीएल टायर 1 का ये क्वेश्चन था भाई। इस क्वेश्चन को तो आपको खुद स्वयं ही करना चाहिए था, इतना आसान क्वेश्चन है कि आपने मेरे पे बनाने को छोड़ रखा है, परंतु ये क्वेश्चन आपको स्वयं कर लेना चाहिए था। चलो अब अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम उसे भी देखते हैं। बोला दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर पर घंटा और 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान दिशा में जा रही है, एकदम सेम डायरेक्शन में जाएगी, रिलेटिव स्पीड घटेगा। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में जो समय लगता है 33 सेकंड, तो हम जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लगता है 33 सेकंड पार करने में। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, तो वही डिस्टेंस निकालना है, और एक की चाल 36 दूसरे की 48, दोनों सेम जा रही घटेगी, तो हो जाएगा 8×4 = 12 किलोमीटर पर सेकंड, तो 5/18, ये काटेंगे 3 से, 11×3 = 33 और ये काटेंगे 6 से, ये काटेंगे 6 दूना 12, 5 दूना का 10, 110, 110 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, है ना। यहाँ दो ट्रेन नहीं एक ही ट्रेन है, जैसे एक ट्रेन है और किसी एक पोल को पार करना है या एक व्यक्ति को पार करना है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, 1 मीटर भी नहीं होगी एक पोल को पार करने में, तो
तो मान लीजिए कि इसे पार करता है, इसका मतलब वो सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार कर रहा है ना। तो जब कोई आदमी हो, औरत हो, पॉल हो, खंबा हो इत्यादि दिया गया हो, तो उसकी लंबाई कुछ नहीं होती है ना, बशर्ते अगर कोई प्लेटफॉर्म हो तो उसकी लंबाई जुड़ती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो कई मीटर लंबे होंगे है ना, कई किलोमीटर तक लंबे होते हैं। चलिए, और अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो हमारा जीडी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। मेरे को लगता है कि इसे आपको खुद बनाना चाहिए इस क्वेश्चन को, परंतु अपन देखता है कि ये कहता क्या है। चलो, क्वेश्चन नंबर 42। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और समान दिशा में 2 किलोमीटर पर घंटा से चलते हुए एक व्यक्ति को यह 3 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की चाल निर्धारित कीजिए, है ना। चलिए भाई, एक हम जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बताने लायक क्वेश्चन है। 3 सेकंड लगता है टाइम, डिस्टेंस क्या है, तो एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है और एक क्या है, व्यक्ति को पार करती है। तो व्यक्ति की लंबाई तो कुछ नहीं होगा, तो वो टोटल दूरी हो जाएगा 150। व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर है और ये क्या बोल रहा है कि कैसे जा रहा है, वो एक दूसरे की ओर सामने जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड घटेगी। तो मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल x थी और ये व्यक्ति का 2 है, तो 1 किलोमीटर पर घंटा, तो 5 बटा ये 18 हो जाएगा भाई। 3 से काटेंगे 50 मत में, 5 से काटेंगे 10 मत में, 18 देंगे 180। 180 बराबर x माइनस 2, तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके प्लस में हो जाएगा 142, 182। तो x किसका माने थे हम, ट्रेन का चाल, तो ट्रेन का चाल 182 आ जाएगा किलोमीटर पर घंटा। और ये जीडी 2023 का क्वेश्चन था भाई। जो व्यक्ति एग्जाम दिए होंगे ना वो तो धुआं कर दिए होंगे ना ऐसे क्वेश्चन को। चलिए, 43 देखते हैं ये क्या कहता है। दो ट्रेन 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और 85 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। जब एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है तो रिलेटिव स्पीड जुट जाएगा। एक की लंबाई 210 और दूसरा का 255 है, तो कितने समय के बाद मिलेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं बना लो, एकदम ये पूछने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन भाई, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन। बोला है कि दो स्टेशन एल और एम एक दूसरे से 720 मीटर दूरी है। एक हमारा एल है और एक हमारा एम है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 720 मीटर की दूरी है। किलोमीटर की है भाई, किलोमीटर, ध्यान रखिए। एक रेलगाड़ी एल से एम की ओर प्रस्थान करती है और उसी समय एक दूसरी एम से एल की ओर, एक इधर जाती है एक इधर जाती है। रिलेटिव स्पीड हमारा जुटेगा। दोनों रेलगाड़ी 24 घंटे के बाद मिलते हैं। टाइम हमारा 24 घंटा है, तो टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम दिया गया कितना, 24 घंटा, ठीक है ना। पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से x किलोमीटर अधिक है। दूरी हमारा है 720। एक का रेलगाड़ी का x है और दूसरे का x अधिक है और दोनों एक तरफ आएगी तो जुटेगी, तो ये जुट के हो जाएगा 2x + 10। अब इधर हम कर देंगे, ये 24 से कम 24 और 24 दिया 72, 30, तो ये हो जाएगा 2x + 10 बराबर 30। तो x बराबर ये 10 घटेगा 20 और ये भागा देंगे तो आ जाएगा 10। तो x बराबर आ गया 10। तो बोला धीमी गति से चल रही ट्रेन 10 किलोमीटर पर घंटा। तेज कहती तो उसका हो जाएगा 10 और वो 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक है, तो तेज वाला हो जाएगा 20। स्लो पूछा है तो हमारा 10। काफ़ी आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन 45 नंबर और इसका आंसर अगले पार्ट पे है, तो डोंट वरी, चिंता नहीं करने का। देखेंगे हम। बोला है कि क्रमशः 320 मीटर और 540 मीटर लंबी दो ट्रेन पी और क्यू समानांतर पटरियां क्रमशः 108 और 144 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चल रही रिलेटिव स्पीड घटेगा। यहाँ से हमें टाइम पूछा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप निकाल दो। तो आप सीधे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ये बोला है कि 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी समान दिशा में समांतर। जब समान दिशा में रिलेटिव स्पीड घटेगी भाई, ध्यान रखिएगा, दोनों का चाल दिया गया है, तो वो एक दूसरे पर कितने टाइम पर मिलेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। दोनों का देखेंगे तो 120 और 130 हो जाएगा कितना, 250। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घटेगा, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड में बताएंगे, तो
तो ये 5/18 चल जाएगा ऊपर, एक शून्य से एक शून्य, 5 से कटेंगे 5 मिनट में, 18 पचे 90, एकदम सेकंड में बन गया भाई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 CHSL का क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से लगता है ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, या मैं देख लेता हूँ ये क्या कहता है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन P से Q के लिए 6 बजे 75 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलती है। ये हमारा स्टेशन P है और P से इसे जाना है Q की ओर, और ये चलता है 6 बजे और इसका स्पीड है 75 किलोमीटर पर घंटा, इधर की ओर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन Q से P के लिए 8 PM पर चलती है। एक चलती है 8 PM में, ठीक है ना, इधर की ओर, और इसका जो चाल होता है 105 किलोमीटर पर घंटा औसत चाल से चलती है। ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो हमारा 690 किलोमीटर है। तो वो कितने समय के बाद मिलेगी? अब कितने टाइम के बाद मिलेगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों का टाइम सेम करना। ये 6 बजे चलता है भाई, ये 8 बजे चलता है, ये 2 घंटा पहले चलता है। तो ऐसा देखते हैं 2 घंटे में कितने दूरी तय करेगा। तो 75 के स्पीड से 2 घंटे में ये 150 किलोमीटर तय कर लेगा। तब यहाँ पर बच जाएगा 8। अब दोनों का टाइम सेम हो गया। तो टोटल था 690, उसमें से 150 चल लिया। अब कितना बच गया भाई? 540। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब हो गई 540। तो अब हमें वही, इसे हटा दें, अब हमें वही निकालना है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितने की है? 540 किलोमीटर। अब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगी। 105 + 75 हो जाएगा 180, 18 × 54, 3 घंटे के बाद मिलेगी। तो 8 बजे चली है दोनों और 3 घंटे की बाद मिलेगी। तो 8, 9, 10, 11 बजे मिलेगी भाई। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ आगे बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन की ओर। 48 क्रमशः 125 और 99 मीटर लंबाई 2 ट्रेन क्रमशः एक तो 40 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे 32 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं से चल रही है। विपरीत दिशाओं से चल रही है ना, एक उधर से आ रही, एक इधर से आ रही। विपरीत दिशाओं में आएगी तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा भाई, ध्यान रखिए। रिलेटिव स्पीड हमारा क्या होगा? जुड़ेगा, है ना। तो बोला एक दूसरे को मिलने पर कितने समय। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है भाई, ये अपने से बना लो, है ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने कम से कम 10-15 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करवाया हूँ। तो उस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर आप एकदम बहुत पीछे हो भाई। आपको थोड़ा सा तो मेहनत खुद से करना होगा। 49 नंबर देखते हैं क्या कहता है हमारा कि 110 मीटर और 85 मीटर दो रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही है। एक समान दिशा में जा रही, रिलेटिव स्पीड घटेगी। एक 12 किलोमीटर पर घंटा, एक 7 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ से बोला कि धीमी रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय क्या है। वो फिर से समय पूछा हमारा। टाइम बराबर होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना है, डिस्टेंस दोनों को जोड़ेंगे तो 80, 10, 90, 95, 195। रिलेटिव स्पीड तो घटेगी, 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, है ना। अब इसे काटेंगे 5 से तो 15 और 9 × 5 = 45, 49। ये कैसा सवाल है भाई? इसे तो बनाने में भी शर्म आना चाहिए मुझे और आपको पूछने में भी, है ना। तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखो नहीं, आप इस क्वेश्चन को स्वतः कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर अगर 50 देखा जाए, इसे मिटा लो, और क्वेश्चन नंबर 50 देखा जाए तो ये एकदम सेम है। 200 मीटर 300 मीटर लंबाई 2 ट्रेन है, एक की चाल इतना है, एक की इतना है। बोला कितने समय में दोनों मिलेंगे। तो दोनों, ये भी क्वेश्चन एकदम सेम है। चलो अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कहता है। ये बोला है कि समानांतर पटरियां पे 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही। जब दोनों एक ही दिशा में चल रही तो रिलेटिव स्पीड घटेगी, ध्यान में रखिए। एक ए 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यात्रा कर रही है और बी 60 किलोमीटर पर घंटे। ए की लंबाई 400 है और रेलगाड़ी बी को ए की लंबाई को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है। टाइम हमारा 2 मिनट दिया गया है, ठीक ना। तो ऐसा करते हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम 2 मिनट, तो मिनट को बदल देंगे सेकंड में, तो 6×2 = 12, 120 सेकंड। डिस्टेंस देखेंगे तो एक की दूरी 400 है और दूसरी x मान लेते हैं। रिलेटिव स्पीड दोनों घटेगी, एक 30, एक 60, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 30 घट के, तो 5 बटा ऊपर चल जाएगा 18।
तो ये अब हम काटेंगे, तो ऐसा करते हैं, छो से काटेंगे और ये छो तीजा, 3 से काटेंगे 10 मतलब 50, 50 दूना 100, 1000 में से 400 गया तो x बराबर आ जाएगा 600 भाई। एकदम सेकेंडों में आ गया भाई, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, सेकेंडों में आ गया। एंड आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 सीपीयू का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अपने में मज़ेदार क्वेश्चन है। बोला ट्रेन ए 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है और 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन बी को पार करने में 15 सेकंड का समय लगा। एक जो है ना, इसमें देखिए दो तरह का है। एक ट्रेन ए की लंबाई, यहाँ पर बहुत चीज़ नहीं दिया गया, पहले मैं पूरा पढ़ता हूँ। दूसरे में बोला इसके अलावा ट्रेन ए 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को ट्रेन सी को पार करने में 30 सेकंड समय लगाता है, तो ए की लंबाई, तो हम ए की लंबाई एल मान लेते हैं, है ना। इसकी स्पीड हम मान लेते हैं बाई मान लेते हैं, तो और दूसरे की ए की स्पीड बाई मान लेते हैं, जिसमें बी ट्रेन ए 36 किलोमीटर पर घंटे से विपरीत दिशा में चल रही 300 मीटर लंबी ट्रेन बी को, तो बी का जो स्पीड है वो हमारा दिया है 36 मीटर किलोमीटर पर घंटा, तो मीटर 5/18 दूना 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन लागू होता है ना। एक कंडीशन होता है कि जब एक दूसरे की ओर सामने आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ेगा, तो हम लिख देते हैं कंडीशन नंबर 1, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा एक का तो हमारा 300 मीटर है और दूसरे का लंबाई हम मान लिए एल, और दोनों जुट रहा है, तो दोनों जुटेगा, तो एक का तो स्पीड हमारा 10 है और दूसरे का हम क्या माने बाई। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये एक कैलकुलेशन आएगा 10 टाइम हमारा 15 सेकंड यहाँ पे दिया गया है, तो 15 दहें के 150 या 15 दहें के 150, 150 बाई प्लस 15 बाई बराबर 300 प्लस एल, है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसे हम एल को क्या करते हैं 150, ये सिर्फ 150 होगा भाई, 15 देंगे 150, अब 150 इधर जाके घटा देंगे, तो 15 बाई माइनस एल बराबर हमारा हो जाएगा 150। ये समीकरण 1 लेके चलते हैं। दूसरे कंडीशन नंबर 2 में देखेंगे, बोला कि इसके अलावा ट्रेन ए को 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन सी, एक ट्रेन सी जो अस्थिर है, रुकी हुई, मतलब उसका चाल नहीं है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर जो टाइम लगता है वो 30 सेकंड लगता है, तो और उस ट्रेन की लंबाई कितना 500, और एक ट्रेन हमारा ए है जो हम एल मान है, और ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई घटेगा। तो एक ट्रेन है तो हमारा है सी जो कि स्थिर है, तो उसका कोई चाल ही नहीं है, तो दूसरे का चाल हमारा बाई सिर्फ हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 30 बाई बराबर 500 प्लस एल, तो हो जाएगा 30 बाई माइनस एल बराबर 500। 30 बाई को हम लिख सकते हैं 15 बाई प्लस 15 बाई माइनस एल बराबर 500, है ना। अब 15 बाई एल का मान हो गया 150, तो यहाँ पर हम रख देंगे 150, ये जाके घटा देंगे, तो 15 बाई बराबर आ जाएगा 150 में से 145 150 चल गया, तो आ जाएगा 350। तो 15 बाई का मान हमारा निकल के आ गया 350। हमें लंबाई एल निकालना है ना, तो 15 बाई का मान रख दिए 350 माइनस एल बराबर 150, तो ये हमारा एल बराबर, ये प्लस में इधर आके माइनस 50 घट गया, 100 घट गया 200, तो लंबाई हमारा निकल के आ गया 200। तो ये क्वेश्चन में दो कंडीशन था और ये सीपीयू का था, तो सीपीयू तो थोड़ा बनाने में मज़ेदार होता ही है। एंड अगला जो क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 97 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही और 79 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रही, दोनों सेम दिशा में रिलेटिव स्पीड घटेगा भाई, चल रही ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन को पीछे से आने और पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही हमें टाइम निकालना है। तो पूरी तरह से पार करेगा, एक ट्रेन जो हमारा क्या है 210 है और दूसरी क्या है 240, तो पार करने में इन दोनों का लंबाई की बराबर, तो 2 450, 450, ये 450 है भाई, इसे मैं अच्छे से लिखता हूँ।
रिलेटिव स्पीड एक दूसरे में घटेगा, 97 में से 79 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 13 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। तो ये 5 से कटेंगे, 9 5 45 और ये कट छट के हमारा 13 नहीं भाई 18 होगा कट के, है ना, ये 18 होगा, ये भी कट जाएगा 18 मर्द में, तो हमारे पास डायरेक्ट आएगा 90। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ घटाने में प्रॉब्लम हो गई थी, वो घट के 13 नहीं 18 आएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड जो भी चैनल पे नए हो वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें।